हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम मिसलेनियस प्रॉब्लम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पिछले वीडियोस में हमने मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जितने भी तीनों मेथड्स थे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर लिए हैं। आज का जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट सम मिसलेनियस प्रॉब्लम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो let's start the video. आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं अबाउट सम मिसलेनियस प्रॉब्लम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो हम मिसलेनियस प्रॉब्लम्स में लेंगे वो हमने लिया है, सॉल्व द सिस्टम 2/x + 3/y = 9/xy एंड 4/x + 9/y = 21/xy। कुछ स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चंस को देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर देखिए, इसमें तो राइट हैंड साइड में x और y का प्रोडक्ट आ गया, तो अब क्या होगा। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है, x और y को का अगर प्रोडक्ट आ गया है तो आप जो तीनों डिनोमिनेटर्स यहाँ पर अगर आप देखें फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में, तो तीनों डिनोमिनेटर एक्स वाई और एक्स वाई हैं यहाँ पे। तो एक्स वाई एंड एक्स वाई अगर आप इनका एलसीएम लेते हैं तो एक्स वाई आता है, यानी कि अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये देखिए, ये हमारी गिवन इक्वेशंस हैं। हमने क्या किया, या तो एक्स वाई एलसीएम से मल्टीप्लाई करना था, या फिर हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड में एक्स और वाई का एलसीएम लेंगे, एक्स वाई, तो उससे न्यूमरेटर बन जाएगा 2y + 3x फर्स्ट इक्वेशन में, और सेकंड इक्वेशन में न्यूमरेटर बन जाएगा 4y + 9x, और डिनोमिनेटर में दोनों तरफ एक्स वाई है तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही ये आपको पता लगता है कि ये 2y + 3x/xy और इधर 9/xy है, अगर दोनों तरफ डिनोमिनेटर सेम होता है और सिंगल डिनोमिनेटर है तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, ये एक्स वाई से एक्स वाई को कैंसिल कर देंगे। तो ये देखिए, ये एक्स वाई से एक्स वाई को हमने यहाँ पर कैंसिल कर दिया, और सिमिलरली यहाँ पर भी हम इस एक्स वाई से इस वाले एक्स वाई को कैंसिल कर देंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, अब हमारी जो इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगी 2y + 3x = 9 एंड 4y + 9x = 21। अब ये बिल्कुल सिंपल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सिस्टम में कन्वर्ट हो गई हैं। तो अब हम इसको तीनों में से किसी भी, जो हमने तीन मेथड्स प्रीवियस वीडियोस में किए थे, उन तीनों मेथड्स में से कोई सा भी एक मेथड लगा करके हम इस सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, मैं जो आपको वीडियो एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसमें मैं ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको एलिमिनेशन से ही सॉल्व करके बताऊंगा, बिकॉज एलिमिनेशन से जब हम सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन जो है वो मोर और लेस एक स्लाइड पर कंप्लीटली आ जाता है। अगर यही क्वेश्चन मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करूंगा तो उसमें स्पेस ज़्यादा चाहिए, तो विल हैव टू गो ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है वो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2y + 3x = 9 हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू आ जाएगी 6y + 9x = 27। और इसके नीचे अब हम सेकंड इक्वेशन लिख देंगे जो कि है 4y + 9x = 21। अब देखिए, इन दोनों इक्वेशंस में x के जो कॉफिशिएंट हैं वो सेम आ गया है और सेम साइन के साथ आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो नीचे जो इक्वेशन 2 है इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तीनों साइन यहाँ नेगेटिव के आगे। 6y में से 4y माइनस करेंगे तो 2y आएगा, और 9x से 9x कैंसिल हो गया, और 27 - 21 करेंगे तो आएगा 6। तो 2y = 6 से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, y = आ जाएगा 6/2, दैट इज 3। तो y की वैल्यू जैसे हमारे पास 3 आती है, हम उस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में से किसी एक में भी पुट कर देंगे। लेट्स सपोज हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं 2y + 3x = 9 में, तो 2 × 3 + 3x = 9 आ जाएगा। तो 3x की वैल्यू 9 - 6 आ जाएगी, एंड 9 - 6 इज 3। तो 3x = 3 आने से x की वैल्यू 3/3, दैट इज 1 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है इसका सॉल्यूशन हो गया x = 1 एंड y = 3।
ऐसे ही अब हम एक और इक्वेशन डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन from miscellaneous examples. Second question is solve the system x plus 1 upon 2 plus y minus 1 upon 3 equals to 8 and x minus 1 upon 3 plus y plus 1 upon 2 equals to 9. तो यहाँ देखिए, यहाँ कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि सर ये तो x के साथ x और y दोनों फ्रैक्शंस में आ गए हैं और एक के साथ प्लस वन हो रहा है, एक के साथ माइनस वन हो रहा है, और सेकंड इक्वेशन में इसका उल्टा हो रहा है. जहाँ पर प्लस वन था फर्स्ट इक्वेशन में, वहां पर x के साथ माइनस वन आ गया, और y के साथ माइनस वन था तो सेकंड इक्वेशन में y के साथ प्लस वन आ गया. तो इन इस टाइप की इक्वेशंस में भी कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है. आपको देखिए, सिर्फ हर मिसलेनियस इक्वेशन जब भी लीनियर इक्वेशन में आएगी, आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, या जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी. अगर इस फॉर्म में आप कन्वर्ट कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है. नहीं कर पाते हैं, कुछ इक्वेशंस में होता है कि नहीं हो पाती हैं, तो उसके लिए भी अलग मेथड है. जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ये इक्वेशन दोनों सिंपल इक्वेशंस में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो हमें क्या करना होगा, जो डिनोमिनेटर है 2 और 3 दोनों ही इक्वेशंस में, उसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 6 आएगा. तो हम दोनों ही इक्वेशंस को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ऐसा करने से देखिए क्या होगा, जब x प्लस वन अपॉइंट टू फर्स्ट इक्वेशन में x प्लस वन अपॉइंट टू को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 6 कैंसिल होकर के 3 आएगा. तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी 3 इंटू एक्स प्लस वन प्लस 2 इंटू वाई माइनस वन इज इक्वल्स टू 6 इंटू 8 48. और दूसरी इक्वेशन में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को जब x माइनस वन अपॉन थ्री से इंटू करेंगे तो 3 से 6 कैंसिल होकर 2 आएगा, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस वन से. और ऐसे ही y प्लस वन अपॉन टू को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 6 कैंसिल होकर के 3 आएगा, तो 3 इंटू वाई प्लस वन बन जाएगा. और फिर 6 इंटू 9 करेंगे तो 54 आ जाएगा. अब इनको और सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी 3x प्लस टू वाई इज इक्वल्स टू 47, और सेकंड इक्वेशन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी 2x प्लस थ्री वाई इज इक्वल्स टू 53. अब हमें अगेन इसको हम एलिमिनेशन से सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे. तो फर्स्ट इक्वेशन को हम 3 से और सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो फर्स्ट इक्वेशन तो कन्वर्ट हो जाएगी 9x प्लस सिक्स वाई इज इक्वल्स टू 141 में, और सेकंड इक्वेशन हमारी कन्वर्ट हो जाएगी 4x प्लस सिक्स वाई इज इक्वल्स टू 106 में. ध्यान रखिए, हमने फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया है, और सेकंड इक्वेशन जो हमारी आई है इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है. तो अब देखिए, जैसे ही हमने ये किया, ये y के कोफिशिएंट्स दोनों में सेम आ गए. तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन वन में से इक्वेशन टू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो इक्वेशन टू के तीनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, तीनों ही माइनस के हो गए. तो अब क्या होगा देखिए, अब जैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6y से 6y कैंसिल हो जाएगा. पहले 9 माइनस फोर करेंगे. 9 माइनस फोर इज इक्वल्स टू 9x माइनस 4x करने पर आ जाएगा 5x. 6y से 6y कैंसिल हो जाएगा. 141 माइनस 106 करेंगे तो आएगा 35. तो 5x इक्वल्स टू 35 हमारी इक्वेशन बन गई. इससे x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो वो आएगा, इससे अगर x की वैल्यू निकालेंगे देन दैट इज इक्वल्स टू 35 अपॉन 5 इक्वल्स टू 7. तो x की वैल्यू 35 अपॉन 5 इक्वल्स टू 7 आ गई. अब ये x की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो उससे y की वैल्यू आ जाएगी. तो लेट्स सपोज हमने फर्स्ट इक्वेशन 3x प्लस टू वाई इज इक्वल्स टू 47 में x की वैल्यू 7 पुट की, तो 3 इंटू सेवन प्लस टू वाई इज इक्वल्स टू 47. तो 2y की वैल्यू आ जाएगी 47 माइनस 21 दैट इज 26. तो y की वैल्यू उससे हमारी आ जाएगी 26 अपॉन टू दैट इज 13. तो x इज इक्वल्स टू 13, सॉरी यहाँ वैल्यू y की है, ये मिस प्रिंट हो गया, x इक्वल्स टू 13 नहीं है, y इज इक्वल्स टू 13 है. तो यहाँ पर हमारे दो आंसर जो हैं, इस पर्टिकुलर सिस्टम का जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर देखिए, ये x की जगह ये क्या होगा, ये y है. तो ये y इज इक्वल्स टू 13 है. तो इस पर्टिकुलर सिस्टम के हमारे आंसर हो गया x इज इक्वल्स टू 7 एंड y इज इक्वल्स टू 13. इसी के साथ एक और इक्वेशन हम डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट इक्वेशन जो है वो है solve 3 upon x plus y plus 2 upon x minus y is equals to 2 and 9 upon x plus y minus 4 upon x minus y is equals to 1 where x plus y and x minus y both are non-zero. देखिए, x plus y और x minus y को इस इक्वेशन में लास्ट में नॉन जीरो इसलिए बोला गया क्योंकि ये दोनों डिनोमिनेटर में आ रहे हैं. और अगर डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू जीरो आ जाती है तो इसका मतलब होता है
कि वो वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर पहले इक्वेशन में क्लियर कर दिया गया है कि एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई में से कोई भी जीरो नहीं है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब सॉल्व करना होता है तो हमेशा, अब देखिए ये जो है ये सिंपल में इजीली कन्वर्ट नहीं होगा, तो इसको सॉल्व करने का तरीका है ये कि हम यहाँ पर सबसे पहले 1/x+y जो है उसको a मान लेते हैं और 1/x-y को b मान लेते हैं। तो ये जो दोनों इक्वेशंस हैं ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी। फर्स्ट इक्वेशन तो कन्वर्ट हो जाएगी 3a + 2b = 2 और सेकंड इक्वेशन हमारी कन्वर्ट हो जाएगी 9a - 4b = 1। क्योंकि हमने 1/x+y को a लिया है तो ये जो 3/x+y है ये 3 हो गया और 1/x-y को हमने b लिया है तो ये जो 2/x-y है 2b हो गया। सिमिलरली 9/x+y है वो 9a हो गया और 4/x-y जो है ये 4b हो गया। तो अब ये दो इक्वेशंस हैं सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी कन्वर्ट हो जाएगी 6a + 4b = 4। इसके नीचे अब हम सेकंड इक्वेशन लिखेंगे और इस थर्ड इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने से 6a और 9a मिलकर के तो बनाएंगे 15a, 4b और -4b कैंसिल हो जाएंगे और 4 और 1 जब ऐड होंगे तो इनकी वैल्यू आएगी 5। तो इससे a की वैल्यू हमारी आ जाएगी 5/15 दैट इज 1/3। तो a की वैल्यू हमारी 1/3 आ गई, लेकिन a हमारा आंसर नहीं है। a क्या था, 1/x+y था। तो देखिए अभी तो हमारा a आया, अब a की वैल्यू हम इन दोनों फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में पुट करके अब हम b की वैल्यू निकालेंगे। किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 तो हमें वैल्यू मिलेगी 3 × 1/3 + 2b = 2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1/2। तो b हाफ आ गया हमारे पास और a आ गया हमारे पास 1/3। अब देखिए a हमने माना था 1/x+y को, तो a की वैल्यू 1/3 है तो इसका मतलब 1/x+y की वैल्यू 1/3 आ गई। और b हमने माना था 1/x-y को, b की वैल्यू 1/2 है तो 1/x-y की वैल्यू 1/2 आ गई। अब अगर हम यहाँ कंपेयर करें तो इसका मतलब यहाँ ऊपर देखिए डिनोमिनेटर दोनों, न्यूमरेटर दोनों में 1 है और नीचे यहाँ डिनोमिनेटर देखिए x + y और यहाँ पर 3 है तो इसका मतलब x + y 3 के इक्वल आएगा। और ऐसे ही दूसरी तरफ कंपेयर करेंगे तो x - y जो है वो 2 के इक्वल आएगा। तो x + y = 3 एंड x - y = 2, ये दो हमारे अगेन इक्वेशंस बन गए। अब इनको एक बार हम फिर सॉल्व करेंगे तब जाकर के हमारी x और y की वैल्यू आएंगी। तो अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो हम देखते हैं कि x और x को ऐड करने से 2x आएगा और y से y कैंसिल हो जाएगा और 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो x 2x = 5 से x की वैल्यू 5/2 बन जाएगी और x की वैल्यू 5/2 वापस इन्हीं दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। लेट्स सपोज हमने फर्स्ट में पुट कर दिया तो x + y 3 है तो y = 3 - 5/2 आ जाएगा। 3 में से 5/2 माइनस करते हैं तो 1/2 आंसर आ जाता है। तो x = 5/2 एंड y = 1/2 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और एक ये देखिए सबसे अच्छी लेवल की जो प्रॉब्लम आती है मिसलेनियस में वो आती है जिसमें आपका आंसर ही ए और बी में आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन में जो कॉफिशिएंट्स या कांस्टेंट दिए होते हैं वो ए और बी की फॉर्म में दिए होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, सॉल्व ax + by = a - b एंड bx - ay = a + b। तो ये दोनों इक्वेशंस हम सबसे पहले लिख देंगे। तो गिवन इक्वेशन जो है वो हमारी ax + by = a - b है और bx - ay = a + b है। तो हम इन दोनों इक्वेशंस में फर्स्ट इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड इक्वेशन को हम b से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा करेंगे तो देखिए क्या होता है। फर्स्ट इक्वेशन के आगे तो हमने a लिख दिया, यानी कि a से मल्टीप्लाई हो रहा है और सेकंड इक्वेशन के आगे हमने b लिख दिया, वो b से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फर्स्ट इक्वेशन देखिए अब क्या होगा, जब a को आप इन सारी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो a ax से मल्टीप्लाई होगा तो a²x, a जब by से मल्टीप्लाई होगा तो aby, a जब राइट हैंड साइड में a से मल्टीप्लाई होगा तो a² और a जब -b से इंटू होगा तो -ab। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन को जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा b²x - aby = ab + b²। ये तो बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल है, आप मल्टीप्लाई करना सब जानते हैं। तो अब देखिए ये जो जैसे ये दोनों इक्वेशंस आ गए हैं, अब इन दोनों इक्वेशंस में y का कोएफिशिएंट दोनों में सेम है लेकिन ऑपोजिट साइन के साथ में। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। ऐड करने से a²x और b²x ऐड हो जाएंगे, दोनों में से x कॉमन लेंगे तो a² + b² × x बन जाएगा। ab y से माइनस का ab y कैंसिल हो गया और यहाँ पर भी देखिए माइनस के ab से प्लस का ab कैंसिल हो जाएगा तो a² + b² यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि देखिए प्लस ab और माइनस ab यहाँ पर आपस में कैंसिल हो जाते हैं तो a² और b² ही बचता है यहाँ पे। तो a² + b² × x = a² + b² आ रहा है
तो इससे जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी यहाँ पे। अब ये x की वैल्यू 1 हम अगेन इक्वेशन 1 या 2 में से किसी में भी पुट कर देंगे। तो लेट्स सपोज हमने इक्वेशन 1 में पुट किया तो a इंटू वन प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू ए माइनस बी आ गया। तो यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा, तो बी वाई इज इक्वल्स टू माइनस बी आएगा, तो उससे y की वैल्यू माइनस बी अपॉन बी दैट इज -1 आ जाएगी। तो देखिए यहाँ हमारा जो सिस्टम का सॉल्यूशन आया वो x इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू -1 आ गया। हालांकि ये जो इक्वेशन हमने सॉल्व की है ये अननोन कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट के साथ थी a और b में। तो ऐसे क्वेश्चंस में आंसर a और b की टर्म्स में भी आ सकते हैं और कई बार न्यूमेरिक वैल्यूज भी आ सकती हैं, जैसे यहाँ पर हमारी वैल्यू जो है 1 और -1 आ रही है। तो इट डिपेंड्स कि फाइनल जो सॉल्यूशन है वो क्या बनेगा, वो इक्वेशंस की फॉर्मेशन पर डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने मिसलेनियस एग्जाम्पल्स की फॉर्म में आपको बताए हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस और भी होते हैं, इनमें कई वैरायटीज और भी होती हैं, बट बिकॉज ऑफ लिमिटेड टाइम अवेलेबिलिटी फॉर अ वीडियो हम अभी ये 3-4 टाइप के क्वेश्चंस ही आपको बता पा रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पर्सनली नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या कैसे करना होगा। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।